नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुनील सक्सेस पॉइंट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2024 के बारे में। यानी कि आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और आज पढ़ाएंगे भी। तो हम बात करते हैं यानी कि रीट 2024, उसमें जो सिलेबस है कौन कौन से हैं देखो। यानी कि एक तो आ जाएगा हमारा साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान या फिर बाल मनोविज्ञान। और अब हम बात करते हैं यानी कि दो हमारी लैंग्वेज आ जाएगी, एक आ जाएगी हिंदी, एक आ जाएगी संस्कृत। बात करते हैं हम और यानी कि जो सामाजिक अध्ययन की, तो सामाजिक अध्ययन में एक तो राजस्थान जीके और इंडिया जीके और थोड़ा सा वर्ल्ड जीके, ये इसका सिलेबस रहने वाला है। तो हम अभी फिलहाल यानी कि दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो हिंदी और एक संस्कृत, और हम यानी कि बाल मनोविज्ञान भी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा यानी कि उद्देश्य ये है कि हम सामाजिक अध्ययन को तब तक शुरू नहीं कर रहे जब तक यानी कि कोई ऐसी ऑथेंटिक गाइड हमें मिल ना जाए, फिर कोई ऐसी ऑथेंटिक जो यानी कि डाटा है हमें ना मिल जाए, तब तक हम उससे यानी कि स्टार्ट नहीं कर रहे। जैसे यानी कि हमें कोई ऐसी ऑथेंटिक जो हमें चीज मिल जाएगी, उसके बाद हम आपको यानी कि सामाजिक अध्ययन भी की जो क्लासें हैं वह भी हम सुचारू रूप से चालू कर देंगे। तो अभी हम सब्जेक्ट और बाल मनोविज्ञान को ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी देखो, मैंने यानी कि एक हिंदी की जो व्याकरण है उसकी शुरुआत है, उसकी वर्णमाला है, मैंने यानी कि पढ़ा दी है। तो यहाँ पे मेरे जो चैनल है इसमें एक रीट 2024 के नाम से एक बैच बना हुआ है। वहाँ पे प्रत्येक जो यानी यहाँ पे क्लास होगी सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। और आज हम स्टार्ट करेंगे संस्कृत व्याकरण के बारे में। तो देखो, संस्कृत व्याकरण के बारे में स्टार्ट करते हैं। संस्कृत व्याकरण के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो संस्कृत जो यानी कि संस्कृत जो शब्द है वह किस प्रकार से बना, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। तो संस्कृत जो शब्द है सम उपसर्ग है इसमें, और क्रय धातु है और कत प्रत्यय है। सम ये क्या है, यह है उपसर्ग, और क्रय है जो यह है क्या है, धातु। ठीक है। और बात करते हैं कत क्या है, यह है प्रत्यय। संस्कृत जो शब्द मिलकर बना है, किससे मिला है, सम उपसर्ग क्रय धातु और कत प्रत्यय से मिलकर यह बना है। अब हम बात करते हैं यानी कि कोई भी जो लैंग्वेज है उसको पढ़ने से पहले हमें यानी कि जो व्याकरण को पढ़ना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से यानी कि हम संस्कृत की जो व्याकरण है इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा व्याकरण के बारे में आपको बता दूं। व्याकरण जो यानी कि शब्द है, यह शब्द कौन कौन से उपसर्ग और यानी कि धातु और प्रत्यय से मिलकर बना है। तो बात करते हैं, यह वी प्लस आंग, वी प्लस आंग, और बात करते हैं यानी कि वी और आंग, यह क्या है, उपसर्ग है, और क्रय धातु है, और बात करते हैं यानी कि ल्युट, ल्युट यहाँ पे प्रत्यय रहने वाला है। देखो, व्याकरण शब्द के विच्छेद के बारे में बात करता हूं, तो इसमें यानी कि वी और आंग क्या है, यह है उपसर्ग। कई बार यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्याकरण शब्द में कुल कितने उपसर्ग हैं। तो इसमें दो उपसर्ग कौन कौन से, एक तो है वी और एक है आंग। ठीक है। बात करते हैं तो यानी कि इसमें जो धातु रहने वाली है वह कौन सी रहने वाली है, तो इसमें धातु रहने वाली है क्रय धातु। ठीक है। और बात करते हैं इसमें जो प्रत्यय रहने वाला है वह रहने वाला है ल्युट प्रत्यय। इस प्रकार से इस व्याकरण जो शब्द है इसकी रचना हुई है। वी आंग यानी कि दो प्रत्यय है, और कृत जो यानी कि धातु है एक, और ल्युट क्या है, प्रत्यय। इस प्रकार से इस व्याकरण शब्द की क्या हुई है, यानी कि यह शब्द मिलकर बना है। बात करते हैं हम व्याकरण के बारे में। तो यानी कि व्याकरण जो यानी कि है इसका जो यानी कि उल्लेख हमें वेदांगों में देखने को मिलता है। हमारे कितने वेदांग हैं, तो 6 वेदांग है,
उन 6 वेदांगों में से एक जो वेदांग रहने वाला है वह कौन सा था? वह था व्याकरण। जो व्याकरण नाम से एक वेदांग यानी कि हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं कि व्याकरण को यानी कि जो व्याकरण को अगर बात करते हैं तो यानी कि इस भाषा का क्या कहा जाता है? मुख कहा जाता है। मुख कहा जाता है। बात करते हैं यानी कि पाणिनि ने इसके बारे में कहा था, क्या कहा था कि मुखम मुखम व्याकरणम स्मृति, यानी कि जो हमारा जो व्याकरण है इसको क्या कहा गया है? पाणिनि ने मुख कहा गया है। बात करते हैं इसको मुख किस प्रकार से कहा गया है। जैसे हम किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में बात करते हैं, किसी व्यक्ति को हम किस प्रकार से पहचानते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को हम उसके यानी कि चेहरे या फिर मुख से पहचानते हैं। मुख ही उसकी एक पहचान होती है। और उसी प्रकार से हम किसी भाषा को जानने के लिए हम यानी कि व्याकरण के बारे में उसके अध्ययन करेंगे। तो यानी कि किसी भी भाषा का यानी कि व्याकरण क्या होता है? तो वह होता है मुख। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्याकरण के बारे में। तो आगे हम बात करते हैं कि इसको संस्कृत जो यानी कि व्याकरण है इसको यानी कि 2 परंपराओं के अंदर बांटा गया था। और वो परंपराएं कौन कौन सी थी? तो देखो, बृहस्पति परंपरा, और जो दूसरी जो परंपरा थी वह थी माहेश्वरी परंपरा। एक तो थी बृहस्पति परंपरा और दूसरी थी माहेश्वरी परंपरा। इसके जो प्रवर्तक थे वह कौन थे? तो वह थे स्वयं ब्रह्मा जी। भगवान जो ब्रह्मा जी थे वह इसके प्रवर्तक थे। बात करते हैं यानी कि प्रथम जो यानी कि प्रथम व्याकरण वाले कौन थे? तो वह थे इंद्र। कौन थे? भगवान इंद्र थे। इन्होंने इन्हीं को यानी कि प्रथम व्याकरण माना जाता है, क्योंकि यानी कि व्याकरण का अर्थ होता है कि व्याकरण को जानने वाला। और बात करते हैं ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया था, किसको दिया था? इंद्र को दिया था। इसी के आधार पर हम बात करते हैं तो इसको कातंत्र भी कहा जाता है। कातंत्र इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो परंपरा थी काफी कठिन थी। क्या थी? कठिन होने के कारण इसको कातंत्र नाम दे दिया गया था। और हम बात करते हैं यानी कि इसके बारे में, इस वासुदेव परंपरा के बारे में। इसका यानी कि जो स्वरूप है कठिन होने के कारण इसको कातंत्र कहा गया। बात करते हैं माहेश्वरी परंपरा, तो इसके प्रवर्तक जो यानी कि थे कौन थे? भगवान माहेश। माहेश्वर जो यानी कि भगवान शिव है वह इसके प्रवर्तक थे। और बात करते हैं इस शिव भगवान जो शिव है, इन्होंने यानी कि जो अपना जो यह ज्ञान है किसको दिया था? तो वह दिया था प्रथम व्याकरण के रूप में पाणिनि को दिया था। किसको दिया था? पाणिनि को प्रथम जो यानी कि व्याकरण के रूप में इन्होंने अपना जो क्या है ज्ञान दिया था। तो ऐसे आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि माहेश्वरी परंपरा का प्रथम व्याकरण कौन है? तो वह है पाणिनि। और बृहस्पति परंपरा का प्रथम व्याकरण कौन है? तो वह है इंद्रदेव, यानी कि जो इंद्रदेव है। इस प्रकार से यानी कि है जो परंपरा है यह रही थी। अब हम बात करते हैं यानी कि इसमें यानी कि त्रिमुनि है उनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है। तो हम उन त्रिमुनियों के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, अब हम बात करते हैं यानी कि व्याकरण के त्रिमुनि। व्याकरण के जो त्रिमुनि हुए थे उनमें से बात करते हैं तो एक तो हुआ था कौन सा? पाणिनि। एक हुए थे पाणिनि, दूसरे हुए थे यानी कि कात्यायन,
तीसरे हुए थे पतंजलि। ये क्या है, यानी कि जो इस संस्कृत जो है व्याकरण है उसके त्रिमुनि हुए थे। पाणिनि जी ने जो लिखा था वह लिखा था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि जी ने लिखा था। बात करते हैं कात्यायन ने, तो इन्होंने वार्तिक, और वार्तिक को वर रुचि भी कहा जाता है। बात करते हैं पतंजलि के बारे में, तो पतंजलि ने यानी कि महाभाष्य नामक यानी कि ग्रंथ का इन्होंने रचना की थी। देखो सबसे पहले यानी कि भगवान विष्णु ने, सॉरी भगवान यानी कि शिव ने पाणिनि को ज्ञान दिया था। पाणिनि ने यानी कि अपने जो ज्ञान है उसको अष्टाध्यायी में यानी कि लिख दिया था, और उसी को थोड़ा सरल करने के लिए कात्यायन जी आए थे। इन्होंने जो यानी कि अपना ज्ञान है वार्तिक में लिख दिया था, और उसी को ज्यादा सरल करने के लिए पतंजलि भी आए थे, जिन्होंने अपना जो ज्ञान है ज्यादा सरल करने की कोशिश करके यानी कि महाभाष्य में यानी कि अपना जो ज्ञान है इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये है इनकी क्या है रचनाएं। और इन रचनाओं को बात करते हैं तो इन रचनाओं को तदुक्ति कहा जाता है। इन रचनाओं को क्या कहा जाता है, इन रचनाओं को तदुक्ति कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एक एक जो यानी कि जो त्रिमुनि है उनमें से एक एक मुनि के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पाणिनि जी को। यहां पे सबसे पहले लेते हैं हम एक पाणिनि जी। इनका जो समय के बारे में बात करते हैं तो इनका जो समय रहने वाला है 500 ईसा पूर्व। इनका समय रहने वाला है 500 ईसा पूर्व। बात करते हैं यानी कि इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, वह हुआ था सलातुर। सलातुर पाकिस्तान में। इनकी माता का नाम था दाग से, इनकी माता का नाम था। इनके जो पिता थे वह थे पाणी। और हम बात करते हैं यानी कि इन्होंने जो अपनी जो पढ़ाई है वह कहाँ की थी, तो इन्होंने जो यानी कि अपनी शिक्षा जो ग्रहण की थी वह की थी, शिक्षा जो यानी कि ग्रहण की थी तक्षशिला में। इनके एक गुरु है, उन गुरु के बारे में बात करते हैं तो उस गुरु का नाम है आचार्य चित्र जी जो है इनके क्या है गुरु है। इन्होंने जो यानी कि अपनी पुस्तक लिखी थी या फिर रचना जो लिखी थी उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के बारे में बात करते हैं तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, इसमें 8 अध्याय हैं। और इन 8 अध्यायों में जो यानी कि क्या बोलते हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक में 4 पाद हैं, यानी कि कुल 32 पाद इसके अंदर यानी कि हो गए। अब हम बात करते हैं यानी कि अष्टाध्यायी के बारे में। तो इसको यानी कि शब्दानुशासनम भी कहा जाता है। इसको शब्दानुशासनम भी कहा जाता है।
इसको शब्दानुशासन में क्या कहते हैं? इसमें बात करते हैं तो इसमें जो यानी कि व्याकरण को 4 सूत्रों में विभक्त किया गया है। इनकी 14 माहेश्वरी सूत्रों में 14 माहेश्वरी सूत्रों में इसको क्या किया गया है? विभक्त किया गया है। और हम कुल सूत्रों के बारे में बात करते हैं तो 3978 यहाँ पे सूत्र रहने वाले हैं। इसके प्रथम सूत्र के बारे में बात करते हैं तो वह है वर्दी-राधेच। और इसका जो अंतिम जो सूत्र है, अंतिम सूत्र वह है ए और ए। ए और ए इसका क्या है? अंतिम सूत्र जो है रहने वाला है। आगे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसके कुल 32 पाद हैं। उनमें से जो प्रारंभ के जो यानी कि 29 पाद हैं, प्रारंभ के 29 पाद जो यानी कि है क्या है? सिद्ध है। इन 29 पादों को हम 7.25 पाद भी बोल सकते हैं। 7.25 ये तो क्या है? सिद्ध है। और जो अंतिम 3 पाद है वह है असिद्ध। तो कुछ इस प्रकार से यानी कि इस पाणिनि की जो यानी कि एस्टेटाई जो पुस्तक है या फिर रचना है, इनके बारे में हमने यानी कि यहाँ पे जाना। अब हम बात करते हैं अगले जो यानी कि हमारे मुनि है, कौन से हैं? कात्यायन जी। उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। दूसरे जो है कात्यायन जी, इनको हम यानी कि वररुचि भी बोल सकते हैं। यहाँ पे वररुचि बोल देता। इनका जो समय है 350 ईसा पूर्व का रहने वाला है। बात करते हैं यह यानी कि दक्षिणी भारत के थे। दक्षिणी भारत के कहां के थे? दक्षिणी भारत के थे। इन्होंने यानी कि वार्तिक कम जो पुस्तक है इन्होंने यहाँ पे लिखी थी। और यह लगभग 15 जो यानी कि 1500 सूत्रों में है। 1500 सूत्रों में है, जो कि इन्होंने लगभग 4 से 5000 वार्तिक लिखी। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 4 से 5000 वार्तिक लिखी थी। आगे हम बात करते हैं यानी कि वार्तिक के बारे में। तो वार्तिक जो यानी कि है 836 इनकी जो वार्तिक के बारे में बात करते हैं तो यह व्याकरण सिद्धांत कौमुदी से है। तो इनके बारे में इतनी डिटेल है। कात्यायन ने जो यानी कि वार्तिकी जो लिखी थी वरुचि भी कहा जाता है।
और 350 ईसा पूर्व में इनका जो समय रहने वाला है। और ये दक्षिण भारत के थे। इसमें बात करते हैं यानी कि 336 जो वार्तिक इन्होंने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी से जो क्या है कि लिखी थी। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ यही याद रखना है, 336 वार्तिक इन्होंने लिखी। अब हम बात करते हैं पतंजलि के बारे में। तीसरे जो हमारे जो मुनि है कौन है? पतंजलि यानी कि तीसरे हमारे क्या है? मुनि है। इनका जो समय है 200 ईसा पूर्व के लगभग इनका जो समय रहने वाला है। बात करते हैं पतंजलि के बारे में। तो इन्होंने यानी कि काफी आधुनिक जो यानी मुनि रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी महाभाष्य। महाभाष्य के बारे में बात करते हैं तो यानी कि महाभाष्य जो यानी कि है यह 85 आहिकों में विभाजित है। ठीक है, जिसमें से इसमें 84 आहिक क्या है? सिद्ध है। देखो आहिक हम बात कहते हैं, आहिक किसे कहते हैं? तो सॉरी आहिक उसे कहते हैं यानी कि एक दिन में जो लिखी गई जो पुस्तक है उसे हम आहिक बोलते हैं। तो यानी कि एक दिन में लिखा गया, ठीक है, एक दिन में लिखा गया। तो ये लगभग यानी कि 85 से 84 से 85 दिनों में लिखी गई थी। चौरासी से 85 दिनों में क्या लिखी गई थी? तो वह लिखी गई थी महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य 84 से 85 दिनों में लिखी गई थी। तो ये हमारे महाभाष्य के बारे में डिटेल हो गई। अब मैं कुछ जो 3 पुस्तक हैं उनके बारे में बताता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। एक तो है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी और जो दूसरी रहने वाली है वह रहने वाली है मध्य सिद्धांत कौमुदी। और तीसरी रहने वाली है तो वह रहने वाली है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी ये तीनों जो यानी कि किताबें हैं काफी इंपॉर्टेंट है। इसके जो लेखक हैं भट्टो जी, भट्टो जी जो दीक्षित है इसके क्या है? लेखक है। और बात करते हैं इन दोनों पुस्तक के कौन कौन से, यानी कि मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी। इसके जो लेखक रहने वाले हैं वह रहने वाले हैं वरदराज। तो इन पुस्तकों के बारे में आपको
जानकारी रहनी चाहिए कि यानी कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के जो लेखक है कौन है, भट्टोजी दीक्षित। और मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के जो यानी कि लेखक कौन है, वृद्धराज। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या है, अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पूर्व मैं आपको एक चीज बता दूं, दोस्तों अब हम बात करते हैं माहेश्वरी जो सूत्र है उनके बारे में। ये माहेश्वर सूत्र है जिनकी संख्या 14 होती है, माहेश्वरी सूत्र है और ये सूत्र है 14 है। यानी कि ये उल्लेख मिलता है कि जो भगवान विष्णु है, सॉरी भगवान महेश है, जो पाणिनि की जो इस तपस्या से प्रसन्न होकर के खुद स्वयं भगवान है, जो शिव है, ये नृत्य करने लगे और नृत्य अपने डमरू से ऐसे बजा बजा के नृत्य कर रहे थे। तो इनकी जो डमरू से जो निकलने वाली जो ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों को पाणिनि ने क्रमबद्ध रूप से इनको यानी कि लिख दिया, यानी कि सूत्रों में इनको लिख दिया। और ये जो ध्वनियां है, तो ये जो यहाँ पे आपको जो वर्ण दिख रहे हैं, इन्हीं वर्णों से यानी कि ये डमरू से निकली हुई क्या है, ध्वनियां है। तो इस प्रकार से यानी कि इनका क्या है, यानी कि वहां से यह प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 14 जो माहेश्वरी सूत्र है वो कौन कौन से हैं। ए ई ऊण एक सूत्र, रील ऋग 2, ए ओंग 3, आई औच 4, है य व र ट 5, लण 6, य म गणनम 7, झ भ य 8, गण 10, 9, ज ब गण 10, 10, ख भ छ ठ, थ च ट तव 11 और क ब य 12, स श र 13 और हल, ये कुल 14 इनके माहेश्वरी सूत्र हैं। बात करते हैं इसमें जो यानी कि जो अंतिम जो वर्ण है, इन सभी में जो अंतिम जो वर्ण है इसकी हम इत संज्ञा करके, यानी कि हलंतम जो सूत्र है उससे हम इत संज्ञा कर देते हैं और इसका लोप कर देते हैं। तो ये जो अंतिम जो आपको वर्ण जो दिख रहे हैं जिनको मैंने गोला कर दिया, इन सभी की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। अब इनकी सभी की इत संज्ञा होने पर हमारे पास कौन कौन से वर्ण बचते हैं, तो एक बार मैं आपको उनको भी लिख देता हूं। जैसे ण की इत संज्ञा होने पर यहां पे बच गया ए, ई और उ, 3 यहाँ पे क्या बच के वर्ण, ठीक है। क की इस संज्ञा होने पर यहां पे बच गया कौन सा, री और री। यहां पे यम की इस संज्ञा होने पर यहां पे बच गया ए और ओ। यहां पे च की इस संज्ञा होने पर यहां पे बच गया आई और औ। यहां पे ट की इस संज्ञा होने पर यहां पे बच गया है, य, व और र, ठीक है। यहां पे ण की संज्ञा होने पर ल बच गया और ल में से भी आकार यानी कि यहाँ का इसका यानी कि अ है जो वह भी लोप होगा, तो यहाँ पे यानी कि ल बचेगा वो भी हलंत वाला, ठीक है, आदल, ठीक है। यहाँ पे मैं की संज्ञा होने पर यहाँ पे बच गया या म ग और न, ठीक है, मैं की संज्ञा होगी। यहाँ पे यह की संज्ञा होने पर झ और भ। यहाँ पे श की संज्ञा होने पर गड़ ध, गड़ गड़, ये बच गया। यहाँ पे स की संज्ञा होने पर ज ब ग और ड और ध। यहाँ पे व की संज्ञा होने पर बच गया ख ख छ ठ थ च ट और त।
यहाँ पे यह की संख्या होने पर बच गया क और प। यहाँ पे र की संख्या होने पर बच गया स, श और श। यहाँ पे ल की संख्या होने पर बच गया क्या है। ये कुछ इस प्रकार से यानी कि यहाँ पे वर्ण बच गए। इस सूत्र में जो प्रथम जो 4 सूत्र हैं, ये जो प्रथम जो 4 सूत्र हैं, इन चारों सूत्रों में आपको सिर्फ स्वर दिख रहे होंगे, अ ई उ री री ए ओ ऐ ओ। तो इन सूत्रों के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इन सूत्रों के हिसाब से यानी कि स्वरों की संख्या हो गई 9। कितनी हो गई 9। और ये क्या है, ये है स्वर। स्वर जो यानी कि इस माहेश्वरी सूत्रों में देखने को मिलता है। तो कितने सूत्रों में 4 सूत्रों में हमें स्वरों के बारे में बताया गया। इनकी संख्या मिल रही है हमें 9। कितनी मिल रही है 9 संख्या हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं सूत्र नंबर 5 से सूत्र नंबर 5 से 14 तक हमें ये पूरे जो वर्ण हैं ये हमें व्यंजन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को, व्यंजन देखने को मिलते हैं। और इनकी संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो यह होते हैं कुल 33। कुल संख्या इनकी होती है 33। ठीक है, तो ये हमें इनको दोनों को डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। ये तो है स्वर और ये है व्यंजन। अब हम बात करते हैं कि इसमें यानी कि जो है वर्ण का 2 बार यानी कि उपयोग हुआ है। यहाँ है वर्ण का 2 बार उपयोग कौन कौन सी जगह हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। एक तो 5वां जो सूत्र है य व र ट, देखो इसमें यहाँ पे है आ गया। और एक है जो अंतिम जो हमारा सूत्र है यानी कि है 14 नंबर का सूत्र है उसमें है वर्ण की यानी 2 बार इस संख्या हुई है। तो है वर्ण 2 बार, एक तो 5 और 14, 5 और 14 में यानी कि है वर्ण की 2 बार हुई है। एक वर्ण और है जिसकी 2 बार इत संख्या हुई है यानी कि 2 बार उसका लोप हुआ है और वह है ऋणा। ऋणा आप देखो एक ऋणा आपको यहाँ पे दिख रहा है और एक यही ऋणा आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऋणा की जो इस संख्या हुई है इस संख्या 2 बार और वह हुई है एक तो पहले वाला जो यानी कि सूत्र है उसमें और एक छठा वाला। तो 1 और 6 में ऋणा की संख्या हुई है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि इन जो सूत्रों को क्या क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है अक्षर समाम्य। अक्षर समाम्य भी इसे कहा जाता है और इसे कहा जाता है वर्ण समाम्य। वर्ण समाम्य यानी कि अक्षर वेद और इसे वर्ण वेद भी कहा जाता है। अक्षर वेद और वर्ण वेद भी इन्हें कहा जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने माहेश्वरी सूत्रों को अपने याद किया। इनको आप कम से कम नहीं तो 10 बार आप इनको रिवाइज करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और ये आपको जरूर याद रखना है कि कौन सी जगह यानी कि स्वरों की संख्या कहां से लेकर कहां तक है। तो यानी कि सूत्र नंबर 1 से 4 तक है। और कितने सूत्र कितने स्वर यहाँ पे बताए गए हैं तो 9। और व्यंजन कितने हैं तो व्यंजन है यहाँ पे 33। तो इनके बारे में आपको जरूर से जरूर याद रखना है। आगे हम बढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में।